शेयर बाजार में वेदांता और हिंदुस्तान जिंक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वेदांता ग्रुप और उसके चेयरमैन पर भारी भरकम कर्ज है। इसी कर्ज को चुकाने के लिए अनिल अग्रवाल की कंपनी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक यूनिट को बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन इसका खूब विरोध हुआ था। लेकिन आज वेदांता ग्रुप के मुखिया ने हिंदुस्तान जिंक से बाजी जीत ली है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में हिंदुस्तान जिंक ने अपने निवेशकों के लिए बम्पर डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी के बोर्ड ने 26 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। अब इस भारी भरकम डिविडेंड को लेने वाले कौन कौन लोग होंगे, ये जान लीजिए। हिंदुस्तान जिंक कंपनी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वेदांता कंपनी की है। दिसंबर 2022 के एंड तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो हिंदुस्तान जिंक कंपनी में वेदांता की 64.92% हिस्सेदारी है। भारत सरकार की 29.54% और LIC की 2.7% हिस्सेदारी है। अब हिंदुस्तान जिंक ने जो 26 रुपए के डिविडेंड का ऐलान किया है, उससे इन कंपनियों को कितना फायदा पहुंचेगा, ये भी समझना जरूरी है। कंपनी में हिस्सेदारी के आधार पर डिविडेंड की रकम को इसके निवेशकों में बांटे तो वेदांता के पास सबसे ज्यादा 7,132 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। इसी तरह सरकार के पास 3,245 करोड़ रुपए आ जाएंगे। वहीं LIC को 297 करोड़ रुपए मिलेंगे तो बाकी बचे छोटे निवेशकों को 294 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इस साल हिंदुस्तान जिंक ने अपने इन्वेस्टर्स को 4 बार डिविडेंड दिया है। डिविडेंड देने के लिए कंपनी को करीब 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी करना पड़ा है। अब यहाँ ये बात जरूर समझने वाली है कि डिविडेंड के पैसों से मिली रकम का इस्तेमाल वेदांता ग्रुप अपने कर्ज को कम करने में लगा सकती है। बता दें, वेदांता पर $13 बिलियन का कुल कर्ज है। हाल में ही कंपनी ने ऑयल एंड गैस बिजनेस में $22 बिलियन कैश लगाया था। अब जाते जाते वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के शेयरों का हालचाल भी जान लीजिए। हिंदुस्तान जिंक का शेयर मंगलवार को करीब 0.13% की बढ़त के साथ 311 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 6 महीने में इस शेयर ने निवेशकों को 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया, जबकि इस साल अब तक 5% की गिरावट भी देखने को मिली है। पिछले 1 साल में इस शेयर का प्रदर्शन लगभग सपाट ही रहा है। जहां तक बात वेदांता की है तो वेदांता का शेयर 1.45% बढ़कर 283 रुपए 95 पैसे पर क्लोज हुआ है। इसने 1 महीने में निवेशकों को 6.36% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं 1 साल में ये शेयर 30% तक टूट चुका है।